नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि व मेरे आदरणीय शिक्षकगण, सभी सहपाठियों को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान की। यह मेरे लिए गर्व की बात है। पहले मैं आप सभी को ज्ञान के महत्व के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मानव जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान उज्ज्वल प्रकाश है, प्रगति का आधार है, सफलता का सोपान है और सबसे अच्छा मित्र है। इसे ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही आग जला सकती है। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ज्ञान के महत्व पर इन शब्दों में रोशनी डाली। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुमको करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। पवित्र कुरान में है, जिसे हिकमत दी गई उसे बड़ी दौलत दी गई। सचमुच ज्ञान ही वास्तविक हीरा और मोती है। यह बहुमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। यह सबसे बड़ी शक्ति है। इसका उद्देश्य सत्य की खोज है और सत्य आत्मा का आहार है। सत्य की खोज और ज्ञान अर्जन आत्मा की तृप्ति का साधन है। जैसे शरीर के लिए स्वास्थ्य का महत्व है, वैसे ही आत्मा के लिए ज्ञान के सागर में अधिक से अधिक बैठने वाला व्यक्ति ही धर्म और कर्म के असली रंग में रंग पाता है। ज्ञान उसे करना और सिखाता है, उसकी कथनी और करनी को एक रंग में रंग देता है। कपटाचार ज्ञानी व्यक्ति के निकट नहीं फटकता, क्योंकि सत्य ज्ञान का काम चरित्र निर्माण है और चरित्रवान एवं सत्कर्मी व्यक्ति को अल्लाह ताला लोक परलोक दोनों में सफलता प्रदान करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा हम स्वर्ग की ओर उड़ते हैं। ज्ञान की खोज में निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति अल्लाह के मार्ग में होता है और अल्लाह का मार्ग ही स्वर्ग का मार्ग है। विश्व नायक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में कोई यात्रा करेगा, अल्लाह उसके लिए स्वर्ग का मार्ग सुगम कर देगा और फरिश्ते ज्ञानार्थी की प्रसन्नता के लिए अपनी भुजाएं बिछाते हैं। आकाश और धरती के रहने वाले, यहाँ तक कि जल की मछलियाँ भी ज्ञानार्थी की नजात की प्रार्थना करती है। ज्ञानी नबियों के वारिस है और नबी मिरास में ना दिनार छोड़ते हैं ना दिरहम, वो तो विरासत में बस ज्ञान छोड़ जाते हैं। अतः जिस किसी ने ज्ञान प्राप्त किया, उसने भलाई का अधिकतर हिस्सा प्राप्त कर लिया। ज्ञान अर्जन के पश्चात उसके प्रचार प्रसार में सत्प्रयत्नशील रहना ज्ञानी जन का परम कर्तव्य है, क्योंकि ज्ञान का दान महादान है। इससे बढ़कर कोई दान नहीं। इस संबंध में अंतिम इष्टदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम जानते हो दानशीलता में सबसे बढ़कर कौन है? लोगों ने कहा, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दानशीलता में सबसे बढ़कर अल्लाह है। फिर आदम के बेटों में सर्वाधिक दानशील मैं हूँ और मेरे बाद दानशीलता में सबसे बढ़कर वह है जिसने ज्ञान प्राप्त किया और उसको फैलाया। ज्ञान मनुष्य को महान बनाता है और अज्ञान उसे सफलता के शिखर पर चढ़ने नहीं देता, बल्कि कई बार तो उसे पतन की अथाह खाई में गिरा देता है। अतः ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बराबर नहीं हो सकते। पवित्र कुरान में है, जिसे पर अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया, मनुष्य को जमे हुए खून से पैदा किया। पर तेरा रब बड़ी शान वाला है, जिसने कलम के द्वारा ज्ञान सिखाया, जिसे वह न जानता था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जहाँ पहुंचकर मनुष्य तृप्त हो जाए। अतः हमें भूख जगाए रखने के लिए कुरान में ये दुआ सिखाई गई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहो ए मेरे रब मुझे और अधिक ज्ञान प्रदान कर। अतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति की यही अभिलाषा होनी चाहिए, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। धन्यवाद।